मेरा नाम हिना परवीन है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। आज मैं आपको अपनी जिंदगी की उस कहानी का हिस्सा सुनाने जा रही हूँ जिसने मुझे पहली बार यह समझाया कि कुछ रिश्ते बिना नाम के ही दिल में बहुत गहरी जगह बना लेते हैं। ये उन दिनों की बात है जब मेरी फाइनल ईयर की परीक्षा चल रही थी। फरवरी का महीना था। दिल्ली की सर्दियाँ धीरे धीरे विदा हो रही थीं और सुबह की हल्की धूप खिड़की से मेरे कमरे में आकर किताबों पर पड़ती थी। मेरे कमरे में नोट्स इधर उधर फैले रहते थे। टेबल पर कॉफी का कप रखा रहता होता था और अम्मी रोज यही कहती कि हिना फोन कम चलाया करो और पढ़ाई पर ध्यान दिया करो। मैं बस मुस्कुरा देती थी। मेरे बड़े भाई समीर का एक बहुत अच्छा दोस्त था, जैद अंसारी। जैद भाई से कुछ साल बड़ा था और पढ़ाई में बहुत तेज था। पहली बार जब मैंने उसे देखा था तो बस इतना लगा था कि वह बाकी लोगों से थोड़ा अलग है। कम बोलने वाला, शांत और चेहरे पर हमेशा हल्की मुस्कान रखने वाला इंसान। भाई उसे मेरे मैथ्स की तैयारी करवाने के लिए घर लेकर आया था क्योंकि मैथ्स हमेशा से मेरा कमजोर विषय रहा था। शुरू में मैं बस पढ़ाई करती थी और ज्यादा बातें नहीं करती थी, लेकिन धीरे धीरे मुझे उसकी एक आदत बहुत अच्छी लगने लगी थी। वह कभी जल्दी गुस्सा नहीं करता था। मैं एक सवाल 3-3 बार पूछती तो फिर वह मुस्कुराकर दोबारा समझा देता था। एक दिन मैं बहुत परेशान होकर बैठी थी क्योंकि एक चैप्टर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने किताबें बंद कर दी और कहा, मुझसे नहीं होगा यह सब। उसने मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, हिना, हारने से पहले हार मान लेना सबसे बड़ी गलती होती है। पता नहीं क्यों उसकी यह बात मेरे दिल में उतर गई। दिन गुजरते गए। अब घर में उसकी मौजूदगी सामान्य लगने लगी थी। शाम को जब वह आता तो अम्मी चाय बनाती थीं और मैं बाहर से सामान्य दिखने की कोशिश करती थी, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं मैं खुश भी होने लगी थी। एक शाम बाहर मौसम अचानक बदल गया। आसमान में बादल आ गए और हल्की बारिश शुरू हो गई। मैं बालकनी में बारिश देख रही थी। नीचे सड़क पर लोग भाग रहे थे। तभी पीछे से आवाज आई, बारिश पसंद है? मैंने पीछे देखा। जायद खड़ा था। मैंने मुस्कुराकर कहा, खुद ज्यादा। उसने कहा, मुझे भी, क्योंकि बारिश में शहर थोड़ा शांत लगता है। उस दिन हम पहली बार पढ़ाई के अलावा बातें करने लगे। उसने अपने कॉलेज के दिनों के किस्से सुनाए, अपने सपने के बारे में बताया और मैं बस सुनती रहती थी। पता नहीं चला कि समय कैसे निकल गया। धीरे धीरे अब मैं उसकी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने लगी थी। वह चाय पीते समय कप दोनों हाथों से पकड़ता था। बात करते हुए कभी कभी आसमान देखने लगता था और हंसते समय उसकी आंखें थोड़ी छोटी हो जाती थीं। मुझे नहीं पता था कि किसी इंसान की इतनी छोटी छोटी बातें भी पसंद आने लगती हैं। एक रात भाई अपने दोस्त के साथ बाहर गया हुआ था और अम्मी अब्बू किसी रिश्तेदारी में। घर में सिर्फ मैं और जैद थे। मैं पढ़ने का नाटक कर रही थी क्योंकि सच तो यह था कि मेरा ध्यान किताबों में बिल्कुल नहीं था। तभी उसने किचन से आवाज लगाई, हिना, काफी बन रही है, पियोगी? मैंने कहा, हाँ। थोड़ी देर बाद वह 2 मग लेकर आया। बाहर हल्की हवा चल रही थी। हम दोनों बालकनी में बैठे हुए थे। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर उसने अचानक कहा, हिना, तुम्हें पता है, कुछ लोग जिंदगी में बहुत अजीब तरीके से आते हैं। पहले अजनबी होते हैं, फिर आदत बन जाते हैं। उसकी यह बात सुनकर मेरे दिल की धड़कन जैसे एक पल के लिए रुक गई। मैंने उसकी तरफ देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। उस रात मैं अपने कमरे में गई तो देर तक नींद नहीं आई। बार बार वही बात मेरे दिमाग में घूम रही थी। अगले दिन सुबह मैं जल्दी उठ गई। खुद मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इतनी खुश क्यों थी, लेकिन शायद दिल उन बातों को पहले समझ जाता है जिन्हें दिमाग बहुत देर से समझता है। अब मुझे उसका इंतजार रहने लगा था। शाम होते ही नजर दरवाजे की तरफ चली जाती थी। अगर वह देर से आता तो अजीब सी बेचैनी होने लगती थी। एक दिन उसने अचानक कहा, शायद अगले महीने मुझे दूसरे शहर जाना पड़े। मैं कुछ सेकंड तक उसे देखती रही। पता नहीं क्यों अचानक ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने दिल के अंदर कुछ चीज खींच लिया हो। मैंने सामान्य बनने की कोशिश की और कहा, अच्छा है, लेकिन अंदर से बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसके जाने का दिन धीरे धीरे करीब आने लगा और मुझे पहली बार महसूस हुआ कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में कितनी जल्दी खास बन जाते हैं। जाने से एक दिन पहले शाम को फिर हल्की बारिश शुरू हो गई थी और मैं छत पर खड़ी थी और हवा मेरे बालों को उड़ा रही थी। तभी पीछे से कदमों की आहट आई। मैंने मुड़कर देखा। जैद था। वह मेरे पास आकर खड़ा हो गया। कुछ देर तक हम दोनों बिना कुछ बोले बारिश देखते रहे। फिर उसने धीरे से कहा, अगर जिंदगी दोबारा मौका दे तो मैं फिर तुमसे मिलना चाहूंगा। मैं उसकी तरफ देखती रह गई। उस वक्त मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन शब्द नहीं थे। उस रात पहली बार मेरी आंखों से बिना वजह आंसू निकल आए। अगले दिन वह चला गया। जाते समय उसने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, अपना ख्याल रखना हिना। उसके बाद जिंदगी फिर सामान्य हो गई। वहीं घर, वहीं कमरा, वहीं किताबें। पता नहीं क्यों सब कुछ पहले जैसा होकर भी पहले जैसा नहीं था। आज कई साल बीत चुके हैं। जब भी बारिश होती है और मैं खिड़की से ठंडी हवा आती है, मुझे वो शाम याद आ जाती है। तब समझ आया कि हर कहानी का अंत साथ नहीं होता। कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि हमें एहसास हो सके कि दिल की दुनिया कितनी खूबसूरत हो सकती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।